Welcome to the second lecture of C Programming Basics to Ultimate course by Grow Your Grades। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जानेंगे कि कंपाइलर क्या होता है और हम लोग सी प्रोग्रामिंग को बेसिक सिंटैक्स क्या होता है और उसमें सिंटैक्स में क्या क्या टर्म्स होते हैं उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार कंपाइलर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपाइलर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो मशीन कोड या लो लेवल लैंग्वेज जो होता है उसको कन्वर्ट करता है, उसमें कन्वर्ट करता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को। तो ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो हम लोग लिखते हैं, मतलब जो यूजर देता है, राइट। और जो जो मतलब जो प्रोग्रामर होता है वो जिसमें कोड लिखता है उसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर सिस्टम जिस लैंग्वेज को समझता है उसको हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आइए चलिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हम लोग क्या एक प्रोग्रामर है और हम लोग किसी भी एक कंपाइलर या आईडीई में अपने कोड को लिख रहे हैं, राइट। तो जब हम लोग ये कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे मतलब अपने कंप्यूटर सिस्टम को देंगे, तो ये कोड जो होगा ना ये हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। तो ये कंप्यूटर क्या होगा, रिजल्ट कुछ नहीं देगा, मतलब रिजल्ट में कुछ एरर या कुछ अजीब सा चीज दे देगा, राइट। तो कोड के हिसाब से मतलब जो हमें आउटपुट में चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक क्या यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है ना, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो ये जो कंप्यूटर होता है ना वो खुश हो जाता है और बोलता है कि यार ये तो अब हम समझ सकते हैं इस हाई लेवल लैंग्वेज को, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। तो बेसिकली ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर इन कंप्यूटर सिस्टम और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए अब देखते हैं हम अपने जो इस लेक्चर में बेसिकली ये जो सी प्रोग्रामिंग का सीरीज है इसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए कौन से कंपाइलर का यूज करेंगे। तो हम लोग कोड ब्लॉक्स कंपाइलर का यूज करेंगे अपने इस होल कोर्स में। बाकी सभी जो कंपाइलर है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक डेव सी प्लस प्लस ये सब भी कंपाइलर होते हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कोड ब्लॉक्स एक बेसिक लेवल का एक कंपाइलर होता है जो सी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए एकदम बेस्ट है, राइट। सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे डाउनलोड कोड ब्लॉक्स, तो आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको इस तरह का एक व्यू मिलेगा, या फिर आप जो ये लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये बाइनरी रिलीज लिखा है ये बेसिकली जो सिस्टम होता है हमारा विंडोज लिनक्स या मैक ओएस, इसके हिसाब से आप जो कोड ब्लॉक्स है उसको डाउनलोड कर लेंगे। कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा व्यू मिलेगा जब आप कोड ब्लॉक्स को ओपन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, ये फाइल एडिट ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सिंबल्स देख लेते हैं, आखिरकार ये जो चार सिंबल इसका मतलब क्या होता है, राइट। तो ये जो फर्स्ट सिंबल है इसका मतलब होता है आपको कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए एक फाइल क्रिएट करना है। तो बेसिकली ये होता है एक फाइल को ओपन करने का, राइट। और आपने मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मल्टीपल फाइल्स है तो उस फोल्डर को ओपन करने के लिए सिंबल आपको दिया होता है ये। अगर आपको जो करंट फाइल जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं आपको ये। अगर आप इंटायर प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं तो ये, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं ये जो बेसिकली तीन जो है इसका मतलब क्या होता है, ये जो तीन सिंबल है। तो ये जो पहला सिंबल है इसका मतलब होता है बिल्ड। तो आप अपने फाइल में जो भी कोड लिखेंगे आप उसको बिल्ड करेंगे, मतलब बिल्ड करने का मतलब कि आप उसको कंपाइलर को देंगे, कि आप उसको कंपाइलर को देंगे कि कन्वर्ट कर दो लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक। और उसमें कोई एरर नहीं होगा तो कंपाइलर सक्सेसफुली रन कर देगा, बिल्ड कर देगा। ये होता है बेसिकली जो सिंबल है ये होता है रन का। बिल्ड करने के बाद अगर आपको रन करना है उसको मतलब आउटपुट देखना चाहते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, तो उसके लिए आपको ये बटन क्लिक करना होगा। अगर ये दोनों प्रोसेस आपको अलग अलग नहीं करना चाहते, अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो ये थर्ड बटन है बिल्ड एंड रन बटन। तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली बिल्ड एंड रन एट अ टाइम दोनों कर लेंगे, राइट। तो कंपाइलर में हम लोग जाने से पहले ये तीन टर्म देख लेते हैं, आखिरकार जो हेडर फाइल मेन फंक्शन और रिटर्न जीरो ये जो होता है ये आखिरकार क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल बेसिकली एक इनबिल्ट फाइल्स होता है जो हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्पर आइटम्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो उसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। अब भी आप सिर्फ डिफिनेशन याद रखिए कि डिफिनेशन में क्या है कि एक बिल्ट इन फाइल्स होता है हेडर फाइल्स जो हम लोगों को हेल्पर आइटम्स प्रोवाइड करता है, right? उसके बाद हम लोग अभी कंपाइलर में जाएंगे और समझेंगे डिटेल में कि आखिरकार हेडर फाइल को अप्लाई कैसे करते हैं और उसका यूज क्या होता है।
हेडर फाइल का एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए stdoi.h, stdlib.h एंड math.h। तो बेसिकली ये तीन हेडर फाइल जो होता है, बहुत सारा हेडर फाइल होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग का जो मेन हेडर फाइल होता है उसको कहते हैं stdi.h। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो ऐसा हेडर फाइल होता है, मतलब ऐसा एक फाइल होता है जिसके अंदर हमारा जो बेसिक कोड होता है, मतलब बेसिक सिंटेक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग वो स्टोर होता है। ठीक, तो हम लोगों को उस बेसिक्स आइटम को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब उसमें से हम लोगों को उस बेसिक्स आइटम को यूज करना है, तो हम लोगों को इस हेडर फाइल का यूज करना होगा। राइट, उसके बाद होता है हमारा एक मेन फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन किसी को भी अगर लिख दिया जाए तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। तो कोई भी प्रोग्राम को अगर हम लोग रन करेंगे तो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां पर हम लोग अपने मेन फंक्शन को रखेंगे। उसके बाद होता है रिटर्न जीरो। तो रिटर्न जीरो बेसिकली क्या होता है ना, रिटर्न कुछ भी होता है ना जहां पर प्रोग्राम एंड होगा उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न। और इस जीरो का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुली रन कर गया है, तब हमें रिटर्न करिए जीरो। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली रिटर्न नहीं करा तो हम लोग को जीरो के अलावा कोई भी नंबर रिटर्न करिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो हेडर फाइल होता है वो क्या होता है, एक फाइल होता है जो हमें बिल्ट इन हेल्पर आइटम प्रोवाइड करता है। मेन फंक्शन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक, रिटर्न क्या होता है, एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। चलिए चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स कंपाइलर पे और देखते हैं कि ये सभी जो तीन कॉन्सेप्ट और बेसिक सिंटेक्स जो होता है सी प्रोग्रामिंग में उसमें कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए अपने कोड ब्लॉक्स आईडीई पे। तो बेसिकली आप एक फाइल क्रिएट करने के लिए ये जो आइकन है, फर्स्ट आइकन, इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट एम्प्टी फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो अपने फाइल को क्रिएट करने के बाद हम लोग कंट्रोल एक्स दबाएंगे, कंट्रोल एस, फाइल को सेव करने के लिए। और हम लोग यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं टेस्टिंग डॉट सी। डॉट सी देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये बता रहे हैं इस कंपाइलर को कि हम लोग ये सी प्रोग्रामिंग का एक फाइल बना रहे हैं। राइट, इसलिए हम लोगों को डॉट सी देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो हम लोगों का एक फाइल क्रिएट हो गया। राइट, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हेडर फाइल कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे stdio.h। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, कंपाइलर को हम लोग बोल रहे हैं कि जो आपके सिस्टम में, मतलब जो आपका जो आईडी है उसके में एक हेडर फाइल है stdio.h, उसको हम लोग इस जो फाइल है इस प्रोग्रामिंग फाइल में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ये लाइन का बेसिकली ये मतलब होता है। और हम लोग इस फाइल को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं ये चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राइट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक मेन फंक्शन बना लेंगे। हम लोग मेन फंक्शन क्यों बनाएंगे, तो हम लोगों ने ये प्रीवियस देख लिया था कि मेन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा, ये मेन फंक्शन, मतलब प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिकली हम लोग को सबसे पहले हम लोग प्रिंट लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। राइट, तो ये जो फंक्शन है प्रिंट एफ, ये क्या करता है, ये क्या करता है ना, जिसके भी अंदर ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, मतलब डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। और ये प्रिंटेड फंक्शन कहाँ होता है, इस stdio.h। तो आप लोग समझ गए होंगे कि stdio.h को हम लोग इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो ये प्रिंटफ फंक्शन है जो हम लोगों को जो कोड ब्लॉक्स आईडी प्रोवाइड करता है वो हमारा इस जो हेडर फाइल है stdio.h इसमें प्रेजेंट होता है। राइट, ये जो हेडर फाइल है stdio.h इसमें जो हमारा ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये प्रेजेंट होता है। राइट, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न जीरो। तो यह रिटर्न का मतलब क्या है कि हम लोग कह रहे हैं इस कंपाइलर को कि ये जो प्रोग्राम है इसको प्रिंट करने के बाद हमें इस मेन फंक्शन से आउट हो जाना है, मतलब प्रोग्राम को बंद कर देना है। राइट, और यहाँ पर हम लोगों ने जीरो क्यों दिया, क्योंकि ये जो पहला हम लोग लिखे हैं इंट, अगर ये इंट है तो यहाँ पर ये जीरो होगा, मतलब ये इंटीजर वैल्यू होगा। जरूरी नहीं कि आप जीरो ही दें, आप यहाँ पे 100,000 कुछ भी दे सकते हैं। राइट, अगर हम लोगों का ये जो प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली रन कर गया तो हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिलेगा और मिलेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और जीरो मिलेगा। राइट, और अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं किया तो हमें क्या मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा और ये भी आउटपुट में नहीं मिलेगा। राइट, हम लोग चलिए सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ देखिए बिल्ड का ऑप्शन है, तो हम लोग सबसे पहले बिल्ड करना है। तो ये बिल्ड हो गया, यानी कि क्या हुआ, ये जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज लिखे हैं
उसको कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझ गया है कि आखिरकार हमें करना क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। तो रन करेंगे तो देखिए हमारा एक नया टैब ओपन हो गया है, राइट। और इसमें ये कंपाइलर थोड़ा टाइम लेगा आउटपुट देने में, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट में क्या मिल गया है, हेलो वर्ल्ड मिल गया है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड मिल गया है। और प्रोसेस रिटर्न, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब हम लोगों ने यहाँ रिटर्न क्या किया था, जीरो। और हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, जीरो मिल गया, यानी कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर गया, राइट। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा कंपाइलेशन एरर ये सब क्या होता है। अगर देखिए अगर हम यहाँ से सेमी कोलोन हटा दें, तो बेसिकली सेमी कोलोन का मतलब होता है ना कि हम लोगों को प्रोग्राम मतलब जो लाइन है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब ब्रेक कर रहे हैं। मतलब जो प्रिंट है फंक्शन है, इसके बाद अगर हम लोग सेमी कोलोन नहीं दें, इसके बाद जो कंपाइलर है वो सोचेगा ना कि इसके बाद और भी कोड है, इसीलिए वो सर्च करता रहेगा और हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो देखिए हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, ये बिल्ड पे क्लिक करके। तो आप यहाँ देखते हैं रेड सिंबल है और हम लोग यहाँ नीचे से इसको ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, क्या बोल रहा है ना, एरर मिल रहा है हम लोगों को, राइट। तो ये यही होता है कंपाइल टाइम एरर, मतलब जो कंपाइलर समझ नहीं पा रहा आखिरकार इस ये जो लाइन है प्रिंट है उसको ब्रेक कहाँ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हेडर फाइल क्या होता है, उसको हम लोग क्यों इंक्लूड करते हैं, और stdio.h हेडर फाइल क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, रिटर्न क्या क्या यूज होता है, और ये जो तीनों है बिल्ड का, रन का और बिल्ट एंड रन, ये तीनों का कैसे फंक्शन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।